अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं और जाने कितनी ही अलग अलग मान्यताएं, और इन सारी ही मान्यताओं के अंत में ईश्वर। तमाम देशों और प्रदेशों की सीमाओं से परे अगर कुछ ऐसा है जो इंसान को इंसान से जोड़कर रखता है तो वो है उसका भगवान, उसका धर्म। लेकिन ईश्वर कभी दो इंसानों के लिए एक सा नहीं रहा। हर किसी के हृदय में उसके ईश्वर की एक अलग छवि है, विशेष रूप से सनातन में, क्योंकि सनातन वो आखिरी जीवित सभ्यता है जो इंसान को अधिकार देती है उसका ईश्वर चुनने का। आप चुन सकते हैं कि आपकी आस्थाओं का केंद्र कौन होगा, महादेव, माँ दुर्गा, नारायण या फिर श्री स्वामी नारायण। भगवान श्री स्वामी नारायण को भगवान विष्णु के सर्व अवतारों का अवतारी माना जाता है। 3 अप्रैल 1781 को अयोध्या के पास ही गोंडा जिले के छपिया गांव में उनका इस धरा पर अवतरण हुआ था। उनके पिता श्री हरिप्रसाद पांडे और माता भक्ति देवी ने उनका नाम घनश्याम रखा, जो ढलते वक्त और लोगों की उन पर बढ़ती आस्थाओं के साथ स्वामी नारायण में परिवर्तित हो गई। 11 वर्ष की छोटी सी आयु में घनश्याम लोगों के कल्याण के लिए घर छोड़कर निकल गए और अगले 7 साल पूरे भारत की परिक्रमा की, जिसके बाद लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी बुलाने लगे। अपनी यात्राओं के दौरान वे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची और रामेश्वरम तक गए और इसके बाद पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात चले गए। स्वामी नारायण ने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्याओं की हत्या और प्रेत बाधा जैसी कुरीतियों को दूर किया और अहमदाबाद, मूली, भुज, जैतलपुर आदि जगहों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनके इन्हीं महान कार्यों को देखकर लोग उन्हें ईश्वर का अवतारी मानने लगे थे। इनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात ही रहा है, इसलिए इनके मानने वालों में गुजराती लोग अधिक हैं। खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों को तराश कर बनाया गया ये भव्य मंदिर ठीक उसी स्थान पर बना है जहां नीलकंठ वर्णी श्री स्वामी नारायण का जन्म हुआ था। संगमरमर की बारीक नक्काशियों वाला यह मंदिर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में श्री स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित है और दूसरे में वो वस्तुएं रखी गई हैं जिन्हें स्वामी नारायण इस्तेमाल किया करते थे। इस मंदिर के बाहर एक विशाल सरोवर है जिसे नारायण सरोवर कहा जाता है। इसके बीच में पहले श्री स्वामी नारायण की एक विशाल प्रतिमा हुआ करती थी और इसके किनारों पर आने वाले श्रद्धालु बैठा करते थे, किंतु अब यहाँ पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण लोगों को फिलहाल इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर बात करें मंदिर के प्रथम भाग की, तो ये संगमरमर के पत्थरों से बनी 5 गुंबदों और 2 शिखरों वाली एक 2 मंजिला इमारत है, जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ करीब 4 से 5 फीट चौड़ा स्तंभों से घिरा एक बरामदा है, जिसकी दीवारों को पुष्प और पत्तियों की बारीक नक्काशीदार कलाकृतियों से सजाया गया है। इन दीवारों पर ही बीच बीच में स्वामी नारायण की संगमरमर की मूर्तियां और दरवाजों, खिड़कियों के दोनों तरफ द्वारपालों की प्रतिमाओं को भी लगाया गया है। मंदिर के स्तंभों पर भी ऐसे ही सुंदर पुष्प व पत्तियों वाली कलाकृतियों को बनाया गया है और हर स्तंभ के बाहर की तरफ से इस पर एक सुंदर नृत्यांगना की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि इस मंदिर की सुंदरता को और भी भव्य बनाती है। बरामदे की छतों को भी सुंदर नक्काशीदार मेहराबों से सजाया गया है। इसी बरामदे में मंदिर के पीछे की तरफ वाली दीवार में श्री स्वामी नारायण जी की पूरी जीवनी को पत्थरों पर उकेर कर बेहद कलात्मक रूप से दर्शाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भी बाहर की ही भांति नक्काशी की गई है और 9 सुंदर स्तंभों पर स्वामी नारायण समुदाय के 9 प्रमुख संतों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। पूर्व की तरफ भगवान श्री स्वामी नारायण की सुंदर प्रतिमा है, जो एक विशिष्ट कक्ष में स्थापित है। इस कक्ष के द्वार पर भी द्वारपालों की सुंदर प्रतिमाओं को लगाकर इसको अनोखा रूप दिया गया है। इस मंदिर में आने जाने हेतु 3 द्वार बने हुए हैं। पूर्व की ओर का द्वार प्रवेश द्वार है और उत्तर व दक्षिण की तरफ के दोनों निकास द्वार। इन तीनों ही दरवाजों से आने और जाने के लिए आपको 7 सीढ़ियों से होकर आना पड़ता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भगवान गणेश और हनुमान जी की 2 अलग अलग कमरों में 2 सुंदर प्रतिमाओं की स्थापना भी की गई है, जो इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं को और भी बढ़ाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 द्वारपालों की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और मंदिर को एक छोटी वाटिका से चारों ओर से घेर दिया गया है। अब आते हैं मंदिर के दूसरे भाग पर। इस
इस मंदिर का दूसरा भाग संगमरमर के पत्थरों से बनी एक बहुत ही विशाल और 4 मंजिला संरचना है जो बहुत अधिक पुरानी नहीं है। इसका निर्माण अभी कुछ वर्षों पहले ही किया गया है। इससे पहले इस मंदिर के स्थान पर प्रभु घनश्याम यानी स्वामी नारायण के जन्म स्थान का पुराना ढांचा हुआ करता था, जो अब इस मंदिर के भीतर है। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत ही अधिक और सुंदरतम नक्काशियों का काम किया गया है। इसकी बाहरी दीवार में ढेर सारी छोटी छोटी खिड़की नुमा संरचनाओं में स्वामी नारायण समाज के संतों की मूर्तियां लगाई गई हैं और साथ ही साथ पूरी दीवार को विभिन्न देवी देवताओं, पुष्पों और सुंदर हाथियों वाली कलाकृति से सजाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखा और अनूठा है। इन दीवारों पर सामने की तरफ नीचे बैलों और उनके चरवाहों के चित्र हैं और ऊपर की तरफ श्री स्वामी नारायण के जीवन को चित्रों में दर्शाया गया है। इस मंदिर के स्तंभों को पिछले मंदिर से अलग विभिन्न देवी देवताओं के रंगीन चित्रों से सजाया गया है और इन पर बाहर की तरफ विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ वाद्य कलाकारों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर के मेहराबों में दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और अंदर की दीवारों पर देवी देवताओं और विभिन्न लोगों की प्रतिमाओं के साथ कई तरह की सुंदर कलाकृतियों के साथ सजाया गया है। इसकी छतों को भी सुंदर और बहुत ही कठिन किंतु प्रभावशाली कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। एक विशेष पंक्ति में खड़े ये नक्काशीदार स्तंभ इस मंदिर की अप्रतिम सुंदरता में और भी वृद्धि कर रहे हैं। मंदिर के स्थल पर भगवान स्वामी नारायण की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जहां आने वाले श्रद्धालु अपना सर झुकाते हैं और इस मंदिर की सुंदरता को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर के दोनों तलों पर जाने वाले रास्तों को अभी अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया है, लेकिन इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका सबसे निचला तल है। मंदिर के इस भाग के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वारपालों और ऊपर की तरफ श्री स्वामी नारायण भगवान के परिवार सहित एक प्रतिमा लगी हुई है। इसके गलियारे की दोनों दीवारों पर स्वामी नारायण के बाल्यकाल की लीलाओं के चित्र लगे हुए हैं। इस तल के ठीक बीचों बीच में भगवान श्री स्वामी नारायण का जन्म स्थान है, जहां उनकी एक बाल प्रतिमा स्थापित की हुई है और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, जिनमें प्रभु की बाल लीलाओं की झांकी और उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं अपने मूल स्वरूप में रखी हुई हैं। मंदिर के बाकी हिस्सों की भांति इस तल में भी संगमरमर के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है और संतों तथा प्रमुख जनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस तल के दरवाजों पर भी प्रभु की बाल लीला के चित्र अंकित किए गए हैं। इसकी हर दीवार पर घनश्याम प्रभु की किसी न किसी लीला के चित्र अवश्य बने हुए हैं। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर के इस तल के बीच में बने कमरों को कच्ची मिट्टी का ही रखा गया है। ये अपने उसी स्वरूप में है जिनमें ये प्रभु घनश्याम के अवतरण के समय में थे। इन कमरों में श्री स्वामी नारायण के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे चक्की, मटकी, चूल्हा और बर्तन आदि रखे हुए हैं। इन कमरों के दरवाजों को बंद करके रखा जाता है ताकि इन वस्तुओं को कोई क्षति न पहुंचा सके। इन दरवाजों में लगे कांच के माध्यम से आप इन वस्तुओं को देख सकते हैं। इस भव्य मंदिर के विशाल प्रांगण में चारों तरफ यहाँ के कर्मचारियों और सन्यासियों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं और पीछे की तरफ गुजरात व अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण के बाहर एक भोजनालय भी है, जहां आप स्थानीय और गुजराती भोजन का आनंद ले सकते हैं। स्वामीनारायण के मानने वालों में मुख्यतः गुजराती लोग ही अधिक हैं, इसीलिए यहाँ गुजराती भोजन और रहन सहन की ही प्राथमिकता है। यूपी डायरी के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।